Hello everyone, myself Mohammad Tahir and welcome to my YouTube channel Chemistry by Rohil sir. Today I am going to teach you class 9th chemistry chapter number 1st matter in our surrounding. Now first heading is matter. First heading is matter. So matter anything which occupies space and has mass. Anything which occupies space and has mass is called matter. देखो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है. मैटर की अगर बात करें तो मैटर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है आपकी वो एटम होगा. वैसे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है आपका, लेकिन आप अभी एटम को समझिए 9th क्लास में. एटम आपस में कंबाइन करेंगे, कंबाइन करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे और मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं, कंबाइन करके मैटर का फॉर्मेशन करेंगे. तो ओवरऑल जो मैटर है हमारा वो एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज मास कॉल्ड मैटर. एग्जाम्पल की बात करें तो जो यूनिवर्स है हमारी वो कंप्लीट यूनिवर्स मैटर से बनी है. तो उसमें जितनी भी चीजें हैं वो सब एग्जाम्पल किसका होंगे? आपके मैटर का एग्जाम्पल होंगे. लाइक चेयर्स हैं आपकी, टेबल ले लो आप, पेन, डस्टर एक्सेट्रा. तो देखो होता क्या, अगर पेन की अगर बात करूं, मैं ये पेन की बात करूं तो ये पेन जहां रखूंगा वो उस स्पेस को ऑक्युपाई कर लेगा. तो इसने इतना स्पेस ऑक्युपाई किया है और इसका अपना कुछ ना कुछ मास होगा. तो ऐसी चीजें जिनका अपना मास होता है और जो स्पेस को ऑक्युपाई करती हैं आपके कौन होंगी? मैटर होंगी. नेक्स्ट रेटिंग होगा हम लोगों का क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को आप अच्छे समझ लीजिए क्योंकि मोस्टली आपका चैप्टर जो पूरी केमिस्ट्री गिवन है 9th क्लास में उस सब में इस फ्लो चार्ट का बहुत ज्यादा यूज है. वही टर्म हम बार बार यूज करेंगे आप. तो यह हम लोग बात करते हैं मैटर की. तो मैटर को क्लासिफाइड करते हैं 2 कैटेगरी में. फर्स्ट होता है आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. एंड सेकंड इज केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. तो आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में क्या फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. तो फिजिकल चेंजेस होते हैं उसमें आपका कोई न्यू प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है. केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? जहां पर न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है. तो न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ना होने का मीन्स ये होता है, सपोज करो आपने वाटर लिया, वाटर को फ्रिज में रखा तो वाटर लिक्विड फॉर्म में है. जब आप उसको फ्रिज में रखेंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन वो रहा तो वाटर ही, कुछ नया तो नहीं बना ना. आइस या वाटर एक ही बात है ना. या फिर आप क्या करें, वाटर को हीट करके बॉईल कर दें. तो जब बॉईल करेंगे वेपर बना देंगे उसकी, तब भी वो वाटर ही रहेगा, लेकिन फिजिकल स्टेट अलग अलग हो जाएगी. तो वो क्या होता है आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन. केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है कि आप दो चीजों को मिक्स करें, मिक्स करने के बाद कोई थर्ड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाए आपका, तो वो कौन होगा? आपका केमिकल क्लासिफिकेशन होगा. इज इट क्लियर? तो फिजिकल क्लासिफिकेशन फर्दर डिवाइड टू 3 कैटेगरीज. First is solid, second is liquid, and third is gases. अब देखिए इनमें डिफरेंस क्या क्या होता है. अभी आप एक एक पॉइंट लर्न करें. यहां पर क्या होता है आपका डेफिनेट शेप होगा, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम. डेफिनेट वॉल्यूम. डेफिनेट वॉल्यूम मीन्स ये होता है सॉलिड है. सपोज करो ये मार्कर आपका है, ये आपका सॉलिड है, ठीक है. इसकी शेप एक फिक्स है, ठीक है, जो भी है आपकी दिख रहा है आपको शेप फिक्स है इसकी. वॉल्यूम का मीन्स ये होगा जहां मैं रखूंगा वो उतना ही वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा. तो फिक्स्ड वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है आपका और डेफिनेट शेप होगी उसकी. लिक्विड्स की अगर बात करें तो लिक्विड्स की इनडेफिनिट शेप होगी, इनडेफिनिट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम. डेफिनेट वॉल्यूम. अब देखिए इसका क्या मीन्स है. सपोज को आपने 1 लीटर वाटर लिया,
और 1 लीटर वाटर को आप डिफरेंट कंटेनर में लें। तो जब आप डिफरेंट कंटेनर में लेंगे तो जिस टाइप का कंटेनर होगा आपका वो उसी की शेप को ऑक्यूपाई कर लेगा। आप टेस्ट ट्यूब में लें, टेस्ट ट्यूब की शेप मिल जाएगी, बीकर में लें, बीकर की शेप मिलेगी, कॉनिकल फ्लास्क में लें आप, कॉनिकल फ्लास्क की शेप मिल जाएगी। तो इसका क्या होता है, शेप डिफरेंट टाइप की होती है लेकिन वॉल्यूम क्या रहता है आपका फिक्स रहता है। जितना वॉल्यूम स्टार्टिंग में लेंगे तो उसकी जब शेप चेंज करेंगे तो वॉल्यूम आपका सेम रहेगा। गैस का क्या होता है, इनडेफिनिट शेप होती है आपकी, इनडेफिनिट शेप एंड इनडेफिनिट वॉल्यूम, इनडेफिनिट वॉल्यूम। इसका देखिए क्या मीन्स है, इनडेफिनिट शेप का मीन्स ये होगा कि गैस की अपनी शेप तो होती नहीं है, गैस को जिस कंटेनर में रखते हैं वो उसी की शेप को ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है। वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम भी क्या होता है, इनडेफिनिट होता है। आपने सिलेंडर देखे होंगे, सिलेंडर में जो गैस होती है वो लिक्विड फॉर्म में फिल होती है। तो 14 किलो गैस लिक्विड आपका गैस में प्रेजेंट होता है, लिक्विड में प्रेजेंट होता है वहां पर। लेकिन आप उस कंटेनर को अगर ओपन कर दें, आप सिलेंडर को ओपन कर दें, तो जब उसको ओपन करेंगे तो पूरे रूम के अंदर ऑक्यूपाई हो जाएगा। इसका मीन्स ये होगा कि गैसेस जो होती हैं उनका वॉल्यूम भी कैसा होता है, इनडेफिनिट होता है। जिस कंटेनर में रखेंगे उसी के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेंगे। सेकेंड आपका है केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है आपका। एक होता है आपका प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, एंड सेकंड इज मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस का बेस समझ लो कि जिसमें कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट ना हो, तो वो कौन होगा आपका प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर में आपकी इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगी। प्योर सब्सटेंस को आप 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं इसको हम लोग। एक होता है आपका एलिमेंट्स, एलिमेंट्स, और सेकंड होते हैं आपके कंपाउंड्स, कंपाउंड्स। अब आप एलिमेंट्स भी जो होते हैं फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। 3 कैटेगरी होती हैं। एक होती है आपके मेटल्स, मेटल्स, सेकंड इज नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स, एंड थर्ड इज मेटलॉइड, मेटलॉइड। अब देखिए यहाँ पर मेटल के आपने बेसिक पॉइंट देखे होंगे प्रीवियस क्लासेस में। मेटल जो होती हैं आपकी सॉलिड होती हैं, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। डक्टाइल होती हैं, डक्टाइल का मीन्स ये होता है कि अगर आप उसको स्ट्रेच करें तो वायर में कन्वर्ट हो जाए। सेकंड मेलेबल होती हैं, मेल मीन्स ये होता है कि अगर आप मेटल को हैमर करें तब वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाती है। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है आपका, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो होती है आपकी हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा, फिलहाल आप यहाँ पर लर्न कर लें ऐसे इसको। नॉन मेटल की बात करें, नॉन मेटल आपका लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा आपका। यहाँ पर जो होती है आपके नॉन मेटल में नॉन डक्टाइल होंगे आपके, नॉन सोनरस होंगे, और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या कह लो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कुछ एग्जांपल उनको छोड़ दो, लाइक ग्रेफाइट वगैरह। ग्रेफाइट जो होता है वो एक नॉन मेटल है बट वो गुड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। मेटोलाइट मीन्स ये होता है कि हैविंग प्रॉपर्टी बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो मेटोलाइट आर दो सब्सटेंस विच हैव प्रॉपर्टी बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल। वो कौन होंगे आपके, मेटोलाइट होंगे। मेटोलाइट के बेसिकली जो एग्जांपल होते हैं बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये 3 एग्जांपल होंगे आपके मेटोलाइट के। इज इट क्लियर। कंपाउंड को आप फर्दर डिवाइड करेंगे 2 कैटेगरी में। एक होते हैं आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और सेकेंड इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब दोनों में क्या डिफरेंस है देखो। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ऐसे कंपाउंड जो लिविंग बीइंग से ऑब्टेन हो आपके, वो कौन होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। लिविंग बीइंग मीन्स होता है एनिमल और प्लांट्स। तो ऐसे क्या बोल सकते हो आप कि जो एनिमल और प्लांट से ऑब्टेन होंगे आपके वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, और जो इनऑर्गेनिक होंगे वो एक्सेप्ट एनिमल और प्लांट, एनिमल प्लांट को छोड़ के आप बाकी जिससे से ऑब्टेन करेंगे वो कौन होंगे आपके, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। ऐसे बोल सकते हो ये लिविंग से होते हैं और ये आपके नॉन लिविंग से ऑब्टेन होंगे। मिक्सचर की आपकी 2 कैटेगरीज होंगी। एक होगा आपका होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, और सेकंड इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये टर्म आपको सारे बताऊंगा बाद में जब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे तभी सारे टर्म आएंगे। अब इतना ध्यान रखिए आप लोग,
होमोजीनियस का मीन्स ये होता है, सपोज कर वाटर आपके पास और उस वाटर में आप शुगर को डालें, तो जब शुगर को डालेंगे आप तो शुगर डिसॉल्व हो जाएगी। तो जब टू कंपोनेंट आपस में एक दूसरे को डिसॉल्व करने की टेंडेंसी रखते हैं तो वो कौन होता है? आपका होमोजीनियस होता है। अब आपने यहाँ किया गया, यहाँ वाटर लिया और वाटर में आपने चॉक को डिसॉल्व किया, तो क्या चॉक डिसॉल्व हो जाएगा? कभी नहीं होगा, वो नीचे सेटल डाउन होगा आपका। जब सेटल डाउन होगा तो वहां पर वो मिक्स नहीं होगा, मिक्स नहीं होगा तो वो किसका एग्जाम्पल होगा? आपका हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल होगा। तो आई थिंक आपको फ्लो चार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेकेंड आप बात करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर की अगर बात की जाए यहां पर, तो यहां पर 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है आपका मैटर। तो मैटर एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट, 3 फिजिकल स्टेट। नेम भी आपको लर्न होंगे आई थिंक। फर्स्ट इज सॉलिड, मैंने आपको बोला अभी ऊपर। सेकेंड इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस, ये गैसेस। इज इट क्लियर? अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर सॉलिड लिक्विड गैस को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखो सपोज करो सॉलिड आपके पास, सॉलिड को आपने क्या किया? हीट किया। तो जब हीट करते हैं सॉलिड को तब वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा आपका। लिक्विड को हम लोग हीट करेंगे, ऑन हीटिंग इट कन्वर्ट इनटू गैस। अगर मैं गैस को कूल कर दूं तब ये मेरा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड को अगर मैं कूल कर दूं तब ये मेरा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या होते हैं? आपके इंटर कन्वर्जन होता है, मींस जहां पर आप क्या करते हैं? मैटर को कन्वर्ट करते हैं एक दूसरे में। सेकंड देखेंगे अब डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। इज इट क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर हम लोगों का। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? सॉलिड्स हैव डेफिनिट शेप, definite shape and definite volume, definite volume। सेकेंड लिक्विड की अगर बात करें हम लोग तो लिक्विड में क्या होगा आपका? इनडेफिनिट शेप, इनडेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम, डेफिनिट वॉल्यूम। And in gases, indefinite shape, and indefinite volume, indefinite volume। Second point, solids have high melting and boiling point, high melting point and boiling point। लिक्विड्स की अगर बात करें तो लिक्विड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, या लो बॉइलिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट देन सॉलिड, एंड गैसेस हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये लोअर कह लो आप, लोअर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ओवरऑल सबसे ज्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है आपका वो किसका होता है? सॉलिड का होता है, उसके बाद लिक्विड का, और सबसे कम किसका होता है? आपका गैसेस का प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, पॉइंट नंबर थर्ड। पॉइंट नंबर थर्ड क्या होगा? डिफ्यूजन जो होता है, डिफ्यूजन वर्ड होता है, डिफ्यूजन का मीन्स होता है इंटरमिक्सिंग, इंटरमिक्सिंग। आगे हेटिंग हम लोगों का डिटेल बताऊंगा आपको। अभी आप ये ध्यान रखें कि दो चीजों को मिक्स करना ही क्या होता है? इंटरमिक्सिंग होता है। ठीक है, वो क्या होगा? आपका डिफ्यूजन। तो इंटरमिक्सिंग या डिफ्यूजन जो होगा आपका सॉलिड में वो वेरी स्लो, इज वेरी स्लो। ठीक है ना? यहां अगर आप बात करें थर्ड पॉइंट में, डिफ्यूजन इज फास्टर देन, डिफ्यूजन इज फास्टर देन लिक्विड्स, सॉरी सॉलिड,
सॉलिड के कंपेयर में यहाँ पर फास्टर होगा, और जो गैसेस होती हैं गैसेस में बहुत ज्यादा डिफ्यूजन होगा। तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन इज वेरी फास्ट इन गैसेस। ठीक है, गैस में क्या होगा आपका डिफ्यूजन बहुत फास्ट होगा। तो अगर आप ऑर्डर सेट करें गैस, लिक्विड और सॉलिड में, तो गैस में डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होगा। ठीक है ना, उससे कम होगा लिक्विड में, और सबसे कम किस में होगा आपका सॉलिड में डिफ्यूजन होगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 देखिए आप। पॉइंट नंबर 4 में क्या होता है, देखो जो सॉलिड होते हैं आपके, सॉलिड की सरफेस कितनी भी हो सकती है आपकी। सपोज करो रूम में बैठे हैं आप, तो उस रूम में का सरफेस की बात करें तो उस रूम के 6 फेज होंगी। तो कोई भी सॉलिड होता है उसकी एनी नंबर ऑफ सरफेसेस प्रेजेंट होंगी आपकी। एनी नंबर ऑफ सरफेसेस, नंबर ऑफ सरफेसेस। ठीक, कोई भी सॉलिड होता है उसकी क्या होती है, कई सरफेस प्रेजेंट हो सकती हैं। डिपेंड करता है किस टाइप के आप सॉलिड का यूज कर रहे हैं। लिक्विड की केवल एक ही सरफेस होती है, वो भी कौन सी होती है, अपर सरफेस। ओनली वन अपर सरफेस, एक ही होती है, वो कौन सी होती है आपकी अपर सरफेस होगी। अगर आप गैस की बात करें तो गैस में नो सरफेस, कोई भी सरफेस नहीं होती है। तो नो सरफेस इन गैसेस। पॉइंट नंबर 5 देखिए आप। सॉलिड्स के अंदर लीस्ट कंप्रेसिबिलिटी होगी। लीस्ट कंप्रेसिबिलिटी, देखो कंप्रेसिबिलिटी मतलब होता है दबाना। आप देखो सॉलिड को लें आप, तो सॉलिड को कंप्रेस करें आप तो कंप्रेस हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल कितने भी ट्राई कर लें आप तो कभी भी कंप्रेस नहीं होगा आपका। इनमें क्या होता है, जो लिक्विड होते हैं आपके, लिक्विड में कंप्रेशन ज्यादा होता है सॉलिड के कंपेयर में। हायर कंप्रेसिबिलिटी देन सॉलिड, कंप्रेसिबिलिटी देन सॉलिड, सॉलिड के कंपेयर में ज्यादा होगी। और गैसेस की अगर बात करें आप, तो गैसेस में हाईएस्ट कंप्रेसिबिलिटी होगी। गैस को हम लोग कितना दबा सकते हैं, एलपीजी सिलेंडर के अंदर गैस जो होती है कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट की जाती है। ठीक है ना, तो कंप्रेसिबिलिटी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 देखिए आप। सॉलिड्स फ्लो कर सकते हैं क्या, नहीं करेंगे। तो नॉट फ्लो, सॉलिड्स डू नॉट फ्लो। लिक्विड की टेंडेंसी होती है कैन फ्लो, एंड गैसेस भी क्या करते हैं, फ्लो करने की टेंडेंसी रखती हैं, तो ये भी कैन फ्लो। तो गैसेस कैन फ्लो। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, वो ये है कि जो गैसेस होती हैं आपके, गैसेस के जो इंटर पार्टिकल होते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत कम होता है, मींस मिनिमम इंटर पार्टिकल स्पेस होता है। ये सॉलिड है आपका, तो मिनिमम इंटर पार्टिकल स्पेस। ठीक है, अब आपको ये भी कंफर्म होगा, जितने पार्टिकल पास पास होंगे, जितना कम इंटर पार्टिकल स्पेस होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा। जितनी डिस्टेंस कम होती है अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होता है। मींस यहाँ पर मैक्सिमम अट्रैक्शन होगा आपका। ठीक है ना, मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स कह लो। यहां अगर बात करें आप लिक्विड में थोड़े डिस्टेंस पे होती है ये पार्टिकल, तो यहां आप ये बोल सकते हो कि इंटरमीडिएट स्पेस होगा, इंटरमीडिएट स्पेस। और अगर इंटरमीडिएट स्पेस है तो अट्रैक्शन फोर्स भी कैसा होगा, इंटरमीडिएट अट्रैक्शन फोर्स विल प्रेजेंट। और यहां अगर आप बात करें 7 नंबर पे, तो जो गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर होंगे आपके, और दूर दूर होंगे तो स्पेस बहुत ज्यादा होगा आपका, और स्पेस ज्यादा होगा तो मैक्सिमम स्पेस प्रेजेंट बिटवीन गैसेस मॉलिक्यूल। अगर स्पेस बहुत ज्यादा डिस्टेंस है आपकी तो अट्रैक्शन कैसा होगा आपका, मिनिमम। तो मिनिमम अट्रैक्शन present between these molecule. Is it clear? Any doubt? Okay. Hello everyone, myself Muhammad Tahir. Today I will continue the chapter
the matter in our surrounding. In the last lecture, we already discussed about matter and the classification of matter. And the last setting was difference between solids, liquid and gases. And the new topic is the common units of temperature and SI units of temperature. So first point in this topic is definition of temperature. The temperature is a coldness and hotness of the body. So temperature is a coldness and hotness of the body. हॉटनेस ऑफ द बॉडी, किसी भी बॉडी की जो कोल्डनेस या हॉटनेस होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, आपकी टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेगी. सेकंड पॉइंट में अगर आप देखें तो देयर आर 3 यूनिट्स. मेनली हम लोग जो बात करने वाले हैं यहाँ पर वो यूनिट्स पे ही बात करेंगे. तो देयर आर 3 यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर. 3 यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर आर, देखिए क्या क्या यूनिट है. फर्स्ट यूनिट होती है आपकी डिग्री सेल्सियस. डिग्री सेल्सियस रिप्रेजेंट बाय डिग्री और सी, ठीक है ना. सेकंड होता है आपका केल्विन. केल्विन रिप्रेजेंट बाय के. एंड थर्ड यूनिट इज डिग्री फ़ारेनहाइट. डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको लिखेंगे 0 और ये F, डिग्री फ़ारेनहाइट. SI यूनिट पूछ लेता है हमेशा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपका. द SI यूनिट, द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर की जो आपकी SI यूनिट होती है आपकी, वो केल्विन होती है. अब आपको ये होगा कि SI क्या होता है. SI की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरनेशनल यूनिट. तो जो इंटरनेशनल यूनिट होती है आपकी वो कौन सी होती है, केल्विन होगी. नेक्स्ट देखिए आप टेम्परेचर को कैसे कन्वर्ट करते हैं इन 3 फॉर्मेट में, मतलब डिग्री को केल्विन में और केल्विन को फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे. तो पहला देखते हैं हम लोग रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट. सॉरी, केल्विन में करते हैं पहले, एंड केल्विन, ठीक है ना. तो पहले दोनों का रिलेशन देखते हैं कि इन दोनों का रिलेशन क्या होगा. अब डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न कर लेना आप. टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन कॉस टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस. और इसमें आप क्या करें, 273 को ऐड कर दें. वैसे ये जो वैल्यू होती है 273, वो 273.15 होती है, बट आपकी बुक्स में गिवन है वो 273 है, तो हम लोग 273 का ही यूज करेंगे. तो जब भी आपको केल्विन या डिग्री सेल्सियस में रिलेशन निकालना हो तो आप ये यूज करें, टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल्स टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273. अब आपको या तो केल्विन में टेम्परेचर देगा तो डिग्री सेल्सियस में पूछेगा आपसे, और अगर डिग्री सेल्सियस में दे रहा है तो केल्विन में पूछेगा. तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लर्न करेंगे अच्छे से. आप फॉर्मूला क्या होगा आपका, टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल्स टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273. आपका जो आएगा वो केल्विन में आंसर निकल आएगा. यहाँ से ये के में वैल्यू चेंज हो जाएगी. सेकेंड आप रिलेशन की बात करें, रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट. इन दोनों में रिलेशन देखेंगे आप. तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो C/5, C मतलब डिग्री सेल्सियस 5, F माइनस 32/9. ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से लर्न कर लेना आप लोग, बुक में नहीं मिलेगा आपको. C/5 इक्वल्स टू F माइनस 32/9. C होता है डिग्री सेल्सियस, F होता है फ़ारेनहाइट. तो अगर डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट की वैल्यू निकालना हो तो आप यहाँ से ये वैल्यू निकाल लेंगे. हम लोग डायरेक्ट प्रॉब्लम देखते हैं. इस पे देखना आप क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे. आपके क्वेश्चन जो मिलते हैं यहाँ से वो मिलते हैं कन्वर्ट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टू अ केल्विन स्केल. देखिए
केल्विन में कर लो और चाहो तो फ़ारेनहाइट में कर लो। एंड फ़ारेनहाइट आपको 25 को चेंज करना है, डिग्री सेल्सियस में गिवन है आपका, केल्विन में निकालना है और फ़ारेनहाइट में निकालना है। देखिए सॉल्यूशन क्या होगा इसका। तो जो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस है आपका, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस वो है आपका 25। तो पहले फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, हम केल्विन में निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन कॉस टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, इसमें कितना ऐड करेंगे आप, 273। तो ये वैल्यू आपकी केल्विन में चेंज हो जाएगी। कितना गिवन है, 25 डिग्री सेल्सियस गिवन है आपको, 273 आप ऐड करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी वो कितनी हो जाएगी, 298 केल्विन। तो ये आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड 25 को आपको इसमें चेंज करना है फ़ारेनहाइट में। देखिए आप क्या करेंगे, तो आपको C कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस गिवन है। F आपसे पूछ रहा है उसी प्रॉब्लम में, क्या करेंगे देखिए, फॉर्मूला होता है C/5 इक्वल्स टू F माइनस 32/9। तो C की वैल्यू गिवन है 25/5 इक्वल्स टू F माइनस 32/9। 5 जो 25 और 5 9 की मल्टीप्लाई करेंगे आप 45 आपका ये हो जाएगा। F माइनस 32 आपका ये हो गया, माइनस इस साइड में जाकर प्लस का हो जाएगा। 45 प्लस 32 ऐड करेंगे आप, कितना आएगा 7 और ये आपका 8। तो 87 फ़ारेनहाइट आपकी ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। तो क्लियर हो रहा है आपको कैसे सॉल्व करना है। तो इस टाइप से आपको कुछ भी टेम्परेचर गिवन हो उस टेम्परेचर को आप इंटर कन्वर्ट कर लेंगे यहाँ से, ठीक है ना। सॉरी ये वैल्यू 77 होगा। सेकंड प्रॉब्लम और देख लो आप, कह रहे कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ, कन्वर्ट टेम्परेचर 300 केल्विन टू सेल्सियस स्केल। अब क्या कह रहा है, केल्विन में गिवन है आपको, सेल्सियस में पूछ रहा है आपसे। फिर लगाएंगे टेम्परेचर, सॉल्यूशन टेम्परेचर इन केल्विन, क्या करते हैं बोलिए एक बार, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273 को ऐड करेंगे। केल्विन में गिवन आपको 300, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस फाइंड आउट करना है आपको, और 273 आपका ये एडिशन है, यहाँ पर ऐड किया हुआ है। तो इसको इस साइड लाएंगे आप तो ये नेगेटिव हो जाएगा आपका। तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस कितना होगा, 300 माइनस 273 कितना आएगा आपका, ये 27 आपका यहाँ से आ जाएगा। एक मैं आपको प्रॉब्लम दे रहा हूँ, आप खुद ट्राई करके देखेंगे। यहाँ से देखिए क्वेश्चन गिवन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन केल्विन। आपको केल्विन में चेंज करना है। वैल्यूज गिवन है आपको, फर्स्ट पार्ट दे रहा है 50 डिग्री सेल्सियस, सेकेंड दे रहा है आपको 100 डिग्री सेल्सियस, थर्ड जो गिवन है आपको 115 डिग्री सेल्सियस, और फोर्थ पार्ट दे रहा है आपको 500 डिग्री सेल्सियस, फिफ्थ पार्ट दे रहा है 1050 डिग्री सेल्सियस। इन सबको आपको केल्विन में चेंज करना है और खुद ही आंसर को फाइंड आउट करना है यहाँ से। इज इट क्लियर। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे, बाकी नेक्स्ट टर्न पे बात करेंगे।